हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट यूनिट का टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि एसआई यूनिट के जो फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े थे, तो फिजिकल क्वांटिटी का थर्ड पोर्शन था क्या था टेम्परेचर। जैसे हम जानते हैं कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है केल्विन। उसकी कुछ अदर यूनिट भी होती हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जैसे हम पर्टिकुलरली नेचुरली हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं, किसी अदर कंट्री में फ़ारेनहाइट का यूज होता है, तो अलग अलग जगह पर यूज होता है। लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा है टेम्परेचर है उसकी यूनिट क्या होगी केल्विन लेंगे, मान चलेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास यूनिट डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो उसे हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। फ़ारेनहाइट में दिया वैल्यू है टेम्परेचर की, तो उसे हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए रिलेशन है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या उसका है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मीन्स आपको यदि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो उसमें प्लस 273.15 ऐड कर देंगे। इन केस यदि आपको मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू n/9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस है उसमें एक वैल्यू है 32 और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक वैल्यू है 273.15। ये वैल्यू क्या है। जैसे हम स्केल देखते हैं तो स्केल की जो लिस्ट वैल्यू होती है, जो लो काउंट होती है, वो 0 होती है, 0.1। वैसे ही जो डिग्री सेल्सियस स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल की सबसे लोअर वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसकी जो सबसे लोअर लिमिट वैल्यू होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और केल्विन स्केल की सबसे लोअर वैल्यू क्या होती है, 273.15। तो जो उसकी सबसे लिस्ट वैल्यू, मतलब जो उसकी उस स्केल की पहली वैल्यू है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया इस फार्मूले में है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 273.15 ऐड करना है। और यदि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 9/5 प्लस 32। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या है। तो अनसर्टेनिटी मीन्स अनसर्टेन। अब अनसर्टेन जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि डज नॉट फिक्स, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हम बोर्ड के लिए एक एम अपना मान के चल रहे हैं कि हम बोर्ड में 75% ले आएंगे। तो एक हमारा एजम्पशन है कि हम 75% तक ले आएंगे। तो ये हमारी अनसर्टेनिटी होगी फ्यूचर के लिए। क्या हम वहाँ तक आएंगे, क्या वो मार्क्स हमें वहाँ तक, हमारी मेहनत वहाँ तक मुझे मिलेगी, वो क्या हम एम को अचीव कर पाएंगे। तो ये एक हम अनसर्टेनिटी मन में लेके चलते हैं, एक हम अपना एम लेके चलते हैं कि हाँ ये काम हमें इतने समय में करना है, या ये काम हम ऐसा कैसे करें कि हम इस एम को अचीव कर लें। हो सकता है कि उस एम से हम आगे भी जा सकते हैं, या हो सकता है उस एम से हम कम भी, मतलब हमारा टारगेट है उस टारगेट से हो सकता है ज़्यादा भी जा सकते हैं, या टारगेट से हम कम भी हो सकते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी होगी। अब आगे का टॉपिक हमारा है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कई सारे नंबर्स होते हैं जब हम कॉपी पर राइट करते हैं तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 2 लाख लिखना है, या हो सकता है 2 करोड़ लिखना हो, तो जो नंबर्स हम जब लिखते हैं तो उसके साथ 000 मेंशन भी करते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग डिजिट हो जाती है और लिखने में कॉपी का पेज भी काफ़ी लग जाता है, टाइम टेकन भी होता है। अब इन सभी नंबर्स को, ये तो काफ़ी लार्ज नंबर है, मान लीजिए बहुत छोटे से नंबर हो, तो जो कोई लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है, हमें उसे एक सिंपल टर्म में मेंशन करना है। तो उस सिंपल टर्म में मेंशन करने के लिए जो हमारा नोटेशन है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। आइए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जो बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटा नंबर, हम उसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स 10 टू पावर के टर्म में। देखिए यहाँ पे n इंटू 10 टू पावर प्लस माइनस n, मीन्स 10 टू पावर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। यहाँ लिखा है कि स्मॉल n इज इक्वल टू इंटीजर विद नेगेटिव 0 एंड प्लस। कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है, ए नंबर विथ ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाईं तरफ आप सिंगल कोई एक नॉन डिजिट नंबर लिखेंगे, वो 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी एक डिजिट हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास एक नंबर है 10,
तो हमें 10 को कन्वर्ट करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसे, जैसे देख रहे हैं कि इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। जैसे मैंने बताया कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो 1 to 9 है, तो इसमें आपका जो नॉन जीरो नंबर है वो क्या है, 1। डेसिमल, जैसे साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या था कि डेसिमल से पहले कोई एक ही होना चाहिए, क्या, नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए। तो जब इसमें हम डेसिमल लगाएंगे तो क्योंकि इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो इस नंबर को हमें डेसिमल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे, फिर डेसिमल कितने प्लेस पे लगा रहे हैं उसको ध्यान देंगे, देन उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें 10 to पावर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए 0, 1 and 2। तो डेसिमल कहाँ लगाना है हमें कि डेसिमल के पहले में ये भी ध्यान रखना है कि उसके पहले सिर्फ सिंगल कोई एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो 0 and 1, तो 0 के पहले यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगाएंगे। तो कितने डिजिट पहले डेसिमल लगा रहे हैं, 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1.0 × 10 to पावर 1। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं या लेफ्ट टू राइट। तो जैसे देखा कि मैंने जो काउंटिंग किया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ किया है, तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो पावर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए 100 को मुझे कन्वर्ट करना है 10 to पावर के टर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने कहा कि आप राइट टू लेफ्ट पहले आएंगे। देखिए राइट टू लेफ्ट 1 2, तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं, तो 10 to पावर क्या होगा 2 and 1.0। तो देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले ओनली 1 नॉन जीरो नंबर है। थर्ड एग्जांपल देखिए 13200, 5 डिजिट का नंबर है आपका ये है। अब इसमें हमें डेसिमल लगाना, मेंशन करना है। तो डेसिमल कैसे मेंशन होगा, तो जैसे मैंने कहा डेसिमल तो इसमें मेंशन है नहीं, मेंशन करना है तो पहले राइट टू लेफ्ट आते हैं। देखिए 1 2 3 4, कितने प्लेस आ रहे हैं, 4 प्लेस आ रहे हैं, इसलिए से हम क्या लिखेंगे 1.32 × 10 to पावर 4। नेक्स्ट एग्जांपल 0.00132, इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन ध्यान रखिए कि जीरो के जो डेसिमल है उसके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, एक जीरोज नंबर है। यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक के बीच में, लेकिन नंबर नहीं है। अब हमें वो नंबर लाना है। देखिए इसी नंबर में आप देख रहे हैं कि 001 यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है कि 1 के पास क्या लाना है, डेसिमल लाना है। तो देख रहे हैं कि डेसिमल ऑलरेडी पहले से है, वो भी 3 डिजिट पहले है, तो मुझे उसको आगे करना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब डेसिमल ऑलरेडी है पहले से मेंशन, तो अब हमें डेसिमल ले जाना है यहाँ 1 के पास शिफ्ट करना है, मीन्स राइट साइड ले जाना है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डेसिमल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए तो 0.00132, तो डेसिमल हमें 1 के पास लाना है, तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1.32 10 to पावर -3। नेक्स्ट 234,000, इसमें डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल नहीं, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ये आपका एक नंबर है, इसमें 6 डिजिट हैं। अब इसमें देखिए जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2.34 × 10 to पावर 5। नेक्स्ट 8008 है, इसमें करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3, तो 8.008 × 10 to पावर 3। नेक्स्ट एग्जांपल 0.0048, तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाना होगा, तो 1 2 3 4.8 × 10 to पावर -3। 500.0 है, ध्यान रखिएगा 500.0 है। अब पॉइंट जो है देख रहे हैं उसके पहले 3 डिजिट है, जिसमें से कि 00 है और एक नॉन जीरो नंबर है, तो हमें इस नॉन जीरो नंबर को ही रखना है, इन दोनों को आगे करना होगा। तो जब हम आगे करेंगे तो देखिए क्या करना होगा 1 2, अब डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। तो 5.000 10 to पावर क्या 2। ये लास्ट के जो आपके 4 क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, जो लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। ओके।